तेरा ही दीदार। ओके मैम डैड, अब हमें निकलना चाहिए। वैसे भी सारे गेस्ट तो चले गए और ऑलमोस्ट शादी भी खत्म हो चुकी है। तो ताई बेबी चले हमारे घर। और कोई ऑप्शन छोड़ा है तुमने मेरे पास? ओके बच्चों, वैसे भी अब हमें भी निकलना चाहिए। शादी तो खत्म हो गई, तो तुम लोग आराम से घर जाना। ओके? और ताई तुम कोई भी शरारत नहीं करोगी। अब ध्यान रखो कि तुम्हारी शादी हो गई, तुम बच्चे नहीं रहे। मॉम मैं जा रही हूँ, आप मुझे डांट रहे हो। हाँ तुम्हारी हरकतें ऐसी है। और हाँ जंकू को परेशान मत करा। जंकू ध्यान रखना। हाँ आंटी मैं ताई का अच्छे से ध्यान रखूंगी। ताई का नहीं खुद का ध्यान रखो। ताई से जरा बच के, वो बहुत शरारती है। डोंट वरी आंटी, अगर वो शेर है ना तो मैं सवा शेर हूँ। क्यों माय डियर वाइफी? बोलो बोलो। जंकू क्या अब हम घर के लिए चले? हाँ जो जाओ गाड़ी निकालने के लिए बोलो। जंकुक मेरी ताई का ध्यान रखना, वो थोड़ी शरारती है बट दिल की बुरी नहीं है। प्लीज उसे प्रोटेक्ट करना। डोंट वरी अंकल, ताई अब मेरी जिम्मेदारी है और उसे प्रोटेक्ट करना मुझे अच्छे से आता है। आप बस मुझ पर भरोसा रखिए। मॉम डैड जिन मैं सबको मिस करूंगी। ओह वो ताई रोना बंद करो। वैसे भी तुम्हारा इतना एक्सपेंसिव मेकअप खराब हो जाएगा। रियली जिन इस टाइम पे भी तुम्हें सिर्फ मेकअप की पड़ी है? हाँ? अरे नहीं, मैं तो बस मजाक कर रही थी। मैं तो ये कह रही थी कि तुम्हें रोने की जरूरत क्या है? तुम तो सिर्फ मेन हाउस से जॉन हाउस जा रही, कौन सा दूसरे देश जा रही हो? और वैसे भी हम लोग तो रोज मिलेंगे, कॉलेज में, घर में, कहीं भी। तो रोने की क्या जरूरत है? इसीलिए बोल रही थी। हाँ बात तो तेरी सही है, मुझे रोने की क्या जरूरत है? अब हो गया तुम लोगों का। ओके अंकल आंटी, इनका तो खत्म नहीं हुआ, तो हम निकलते हैं। दंतेकुक वहां से चले जाते हैं। ओके तो अब हमें भी चलना चाहिए घर के लिए। हाँ बहुत लेट हो गया। आयु क्या चले हम? हाँ ठीक है, वैसे भी लेट हो रहा है और कल ऑफिस भी तो जाना है ना। जिन क्या तुम मेरे साथ चलोगी? नहीं इसकी जरूरत नहीं है, और वैसे भी आयु है ना और बहुत लेट हो गया है। फिर आर्यन आयु की तरफ कुछ इशारा करता है। जिन मैं तो तुम्हें बताना ही भूल गई, मिस्टर जोहब मेरा बाहर वेट कर रहे। उन्होंने कहा था कि वो मुझे घर ड्रॉप कर देंगे, तो तुम आर्यन के साथ चले जाना। हे आयु बात सुनो मेरी। आयु ओ जिन वो तो चली गई, अब चलो तुम मेरे साथ। ठीक है चलो। देन वो सब लोग अपने अपने घर के लिए निकल जाते हैं। ये मेरा घर है। आई नो तुमने पहले देखा है, बट ये घर आज से हम दोनों का है। देखो यहाँ पे हम दोनों के अलावा कोई भी नहीं, तो ये ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। ये कोई ड्रामा नहीं है, रियल में तुम मेरी वाइफ हो, तो ये घर हम दोनों का है। अब चलो। आर्यन अब बस, कब से कुछ बताना है करके यही बिठा के रखा है। अरे यार सच में मुझे कुछ बताना था, बट मुझे याद ही नहीं रहा था कि मुझे तुम्हें क्या बताना है। आर्यन बस करो, मैं तुम्हें बता दूं कि तुम बिल्कुल अच्छे एक्टर नहीं हो, ना ही तुम्हें झूठ बोलना आता है। और मुझे पता है अच्छे से कि तुमने आयु को बहाना करके, इशारा करके मुझे उसके साथ जाने नहीं दिया। अब बताओ तुम मेरे साथ क्यों आना चाहते थे? बोलो। वो मैं तुम्हें ड्रॉप करना चाहता था, बस इतना ही। ओके ठीक है, अब कर दिया ना, अब घर जाओ, कितनी रात हो गई। और जो कुछ भी बताना है कल बताओ। ओके जिन प्लीज 5 मिनट बैठना मेरे साथ। हाँ अरे यार क्या है? हाँ अब कितनी देर बैठूं? आधा घंटा तो हो गया बैठी हूँ। अब मुझे घर जाने दो प्लीज, थोड़ी देर बैठो। तुम मुझे घर के अंदर जाने देने का क्या लोगे? बोलो तुम्हें क्या चाहिए? अगर कुछ देना ही चाहती हो तो एक किस दे दो। What? तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम पागल हो गए? अरे रिलैक्स, मैं तो बस नॉर्मल किस की बात कर रहा था, वो तो तुम दे सकती हो ना। अरे नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। प्लीज जिन, दोस्ती की खातिर हमारे। बट कैसे? ऐसे। अब तुम करो। क्या मैं करूं? हाँ तुमने
चालू ही था, तो मैं जल्दी से जाती हूँ गैस बंद कर दी। तुम भी अपने घर के ले जाओ, बाय। इतना बोलते ही जिन भागते हुए अपने घर के अंदर जाती है। जिन रुक जाओ, मुझे पता है तुम झूठ बोल रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो जिन कब तक मुझसे भागोगी? कभी ना कभी तो तुम्हें मेरे पास आना ही पड़ेगा। और तुम्हारे वो चिक्स अब तो मुझे क्रेजी बना रहे हैं। कब मैं तुमसे बता पाऊंगा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। फिलहाल के लिए तो मुझे अब घर जाना चाहिए, बहुत लेट हो गया। बाय माय लव, कल ऑफिस में मिलते हैं। क्या आरव ने मुझे चिक पे किस किया? क्या रियली? और उसने खुद किया? ओह माय गॉड, क्या आरव मुझसे प्यार करता है? हाँ, वो सच में मुझसे प्यार करता है। ओह गॉड, अगर ऐसा है ना तो मैं बहुत खुश हूँ। I'm so happy। जंकुक सॉरी यार, मैं लिखा कितना पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ पर पता नहीं वो मुझे मिल ही नहीं रहा। इट्स ओके, कोई बात नहीं। तुम इतने नॉर्मली कैसे बोल सकते हो? वो मिल नहीं रहा। वो छोड़ो, मेरे पास तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। तुम देखना नहीं चाहोगे? व्हाट? इस टाइम पे सरप्राइज? बोलो क्या सरप्राइज है? वो तो तुम्हें बेसमेंट में जाके ही पता चलेगा, वहां जाके देखो। व्हाट? बेसमेंट है? और वो भी सरप्राइज? हाँ वही तो है, जाओ तुम एक बार देख तो लो। तुम कह रहे हो तो मैं देख लेता हूँ। पता नहीं इसने बेसमेंट में मेरे लिए क्या सरप्राइज रखा होगा। जब जो बेसमेंट में जाके देखता है तो उसे बहुत बड़ा झटका लगता है, क्योंकि वहाँ ली बंधा हुआ था और वो भी बहुत बुरी हालत में। जंकुक, तूने मिस्टर ली को पकड़ लिया है और तू तो वेडिंग में बिजी था, फिर ये काम कब किया? ये अब तू भूल रहा है कि तेरा भाई माफिया है और माफिया कभी एक काम में बिजी नहीं रहता, उसे सब तरह ध्यान रखना पड़ता है। इसलिए मैंने ली को पकड़ लिया। अब जा, तुझे जितना टॉर्चर करना है ना उसे कर। क्या खाप टॉर्चर करूं? तूने उसे इतना मारा है कि वो मरने की ताकत पे। तू भूल कैसे गया कि वो एक बुढ़ा है? अब मैं उसे क्या टॉर्चर करूंगा? वो तो पहले से ही बीमार है। शुक्र मनाओ कि वो जिंदा है। मैं उसकी शक्ल देखता हूं ना तो मेरा खून खौल उठता है। मेरे मॉम डैड की याद आती है मुझे। उसे इतना टॉर्चर करूंगा, इसे इतना टॉर्चर करो कि वो मरने के लिए भीख मांगे। उसने मेरे मॉम डैड को मारा है, उसे तड़पा के मारो। उसकी फिक्र तुम मत करो, तुम्हें पता है ना मुझे टॉर्चर करने में बड़ा मजा आता है। बट अब तो हम खुश है ना, क्योंकि हमारे सारे दुश्मन मर गए। अब एक भी नहीं बचा सिवाय ली के। नहीं, ऐसी बात नहीं है, एक अभी बाकी है। बट सारे कातिलों को तो हमने मारा है ना? नहीं, ली का बेटा है। उसे पता चल गया कि उसके डैड का किडनैप हुआ है, तो वो अपने डैड को बचाने के लिए कुछ ना कुछ प्लान जरूर करेगा। हमें बच के रहना पड़ेगा। ओह जंकुक, तुम एक माफिया हो, तुम्हें पूरा अंडरवर्ल्ड डरता है और तुम उस मामूली इंसान से डर रहे हो। हाँ मुझे पता है, बट अब मेरे पास बेशकीमती चीज है और वो है काय। और मैं काय को लेकर कोई भी खतरा नहीं ले सकता, वो मेरी जान है। मुझे पता है और ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हम उसे अपने पास भटकने तक नहीं देंगे। और अब तुम ये सब बातें छोड़ो, तुम्हारी आज शादी हुई है तो अपनी फर्स्ट नाइट के बारे में सोचो। जाओ, काय रूम में अकेली होगी ना? अरे हाँ, इस चक्कर में तो मैं भूल ही गया, काय रूम में अकेली होगी। चलो भाई मैं चलता हूँ, गुड नाइट, अभी सो जाइए। ताई के पीछे पागल है, काश ताई भी समझे। चलो रे बाबा, अपन को भी सो जाना चाहिए, तभी तो चेहरे पे ज्यादा ग्लो आएगा और तभी तो मिस आई मुझे भाव देगी, नहीं तो वो मेरी तरफ देखते भी नहीं है। हाँ लो आ गया फिर से मेरा दिमाग खराब करने। क्या हुआ था? तुम्हारा सर दुख रहा है जो सर पकड़ के बैठी हो? नहीं ऐसी बात नहीं है, बट मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। हाँ ठीक है, तुम्हारी बात सुनने के लिए तो बैठा हूँ। मेरी कुछ शर्तें हैं जो तुम्हें माननी पड़ेगी। हाँ ठीक है, बताओ क्या क्या शर्तें हैं तुम्हारी? शर्त पहली, तुम और मैं एक ही कमरे में नहीं सोएंगे, मुझे अलग रूम चाहिए। मैं कॉलेज जाऊंगी, वो भी रोज। तुम मुझे किसी भी बात के लिए रोक टोक नहीं करोगे। मेरे सारे दोस्तों से मुझे मिलने दोगे, ना ही ऐसे इससे ना मिलो उससे मिलो। तुम मुझ पे कोई भी पाबंदी नहीं लगाओगे। तुम्हारे कोई भी गार्ड्स मेरे साथ नहीं जाएंगे। ये शर्तें तुम्हें माननी पड़ेगी। हो गया? इतनी शर्तें थी तुम्हारी? हाँ इतनी है, बट तुम्हें मेरी सारी शर्तें माननी पड़ेगी। सॉरी बेबी, बट ये पॉसिबल नहीं है। मैं तुम्हारी कोई शर्त नहीं मान रहा। व्हाट? बट क्यों? बिकॉज मैं तुम्हें अपनी वाइफ बना के लाया हूँ, कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन करके नहीं लाया। और मेरी वाइफ हो तुम तो मेरे सारे राइट्स बनते हैं तुम पे, तो तुम्हें यहाँ मेरे हिसाब से ही रहना पड़ेगा। और अलग रूम का तो सोचो भी मत, क्योंकि हमारे साथ जो भी रहता है, अगर उसने मॉम डैड को बता दिया ना तो वो यहाँ आ जाएंगे और तुम्हें जबरदस्ती जो चीजें ना करनी होगी वो करनी पड़ेगी। तो सोच लो, अगर तुम्हें अलग रूम में रहना है तो सोच लो। ठीक है नहीं रहूंगी, बट बेड पे मैं सोऊंगी और तुम सोफे पे।
व्हाट? सोफे पे? तुम्हें लगता है कि मैं सोफे पे सोऊंगा? बिल्कुल भी नहीं। मैं भी तुम्हारे साथ बेड पे ही सोऊंगा। बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम्हें सोना है तो सोफे पे सो, नहीं तो अलग रूम में। ठीक है, मैं सोऊंगा सोफे पे। अब मैं फ्रेश होके आता हूँ। अब सोए सोफे पे। बड़ा आया था मेरे साथ बेड पे सोने वाला, बट अभी तो मैं खुश नहीं हूँ। मुझे तो इसको इस रूम से बाहर निकालना ही है, वो भी कैसे भी। आइडिया। इसे क्या हुआ है? अभी तो जाते टाइम बड़ा गुस्सा कर रही थी। पता नहीं क्या चलता रहता है इसके दिमाग में। चलो। देन जंकुक जैसे ही जाके सोफे पे बैठ जाते हैं, उसे महसूस होता है कि पूरा सोफा पानी से भरा पड़ा है। ताई की बच्ची, ये सब तेरा ही क्या धरा है? तुझे क्या जरूरत थी सोफे पे पानी डालनी थी? ताई तुमने ऐसा क्यों किया? नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया। अब मैं क्यों सोफे पे पानी डालूंगी? मुझे पता है ये सब तुमने ही किया है। हाँ, किया है। तो मैंने कहा था ना कि इस रूम में मत सो, फिर भी तुम्हें सोना है ना? तो ठीक है, सो जाओ गीले सोफे पे। ताई, अब तो तुम्हारे पास दो ही ऑप्शन है, एक तो गीले सोफे पे सो या फिर दूसरे रूम में। ये तुम क्या कर रहे हो? मुझे पता है तुम ऐसे डायरेक्टली नहीं बोल पा रहे ना कि मैं तुम्हारे साथ सो जाऊं, इसलिए ऐसे बहाने कर रही। पर कोई बात नहीं, मैं अब तुम्हारे साथ ही सोऊंगा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं चाहती हूँ कि तुम इस रूम से बाहर जाओ, बस इसलिए ऐसा मैंने किया। नहीं, पर मैं तो अब तुम्हारे साथ यही सोऊंगा। प्लीज जाओ यहाँ से। ऐसा मत करो प्लीज। ठीक है, नहीं करूँगा, पर एक शर्त पे। तुम मुझे यहाँ पे सोने दोगी? ठीक है, तुम सो सकते हो, पर प्लीज मेरे ऊपर से हट जाओ। ठीक है, दैट्स गुड। अब मैं सो रहा हूँ, तो गुड नाइट। मैंने अपने पैर पे कलाई क्यों मार ली? अच्छा खासा वो सोफे पे सो रहा था, अब तो बेड पे सो रहा है। क्या था? कितना गंदा प्लान था। कुछ काम का नहीं था, कुछ अच्छा सा सोचना चाहिए था। कोई बात नहीं, कल सोच लेना। आज के लिए सो जाओ। हाँ सही कहा, वैसे भी शादी के चक्कर में मैं बहुत थक गई, कल सोचती हूँ। बट एक मिनट, किसने कहा ये सब कुछ? मैंने। सॉरी। अब अपने छोटे से दिमाग को जोक देना बंद करो और सो जाओ। मुझे नीचे नहीं जाना, तुम जाओ यहाँ से। शुगा तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? जिद छोड़ो ना। तुमने छोड़ी थी जिद। मैंने कहा था तुम्हें शादी के लिए मना कर दो, फिर भी मेरे सामने तुम शादी के लिए हाँ कह रही थी, है ना? मैं ये सब मॉम डैड के लिए कर रही थी, बस, और कुछ भी नहीं। मैं था ना वहाँ पे, मैं मॉम डैड को, जंकुक को, सब लोगों को संभाल लेता। पर तुम्हें शादी के लिए हाँ नहीं करनी चाहिए थी। पर तुम्हें तो मेरी परवाह ही नहीं है ना, तुम तो शादी के लिए हाँ कर चुकी थी। बिकॉज डैड, जंकुक डैड को धमका रहा था, और डैड ने मेरे लिए इतना कुछ किया है कि मैं डैड को मना नहीं कर पाई। जब उन्होंने पूछा कि जिमी तुम शादी करोगी, तो मैंने हाँ कर दी। सोचो जिमी, अगर वो कोई प्रैंक ना होके रियल में ऐसा कुछ होता तो तुम्हारी शादी जंकुक से हो जाती। तुम सोच पा रही हो कि उस टाइम पे मेरे दिल पे क्या बीतती? पर ऐसा कुछ हुआ नहीं ना, वो सच में एक प्रैंक था। और अभी ताया और जंकुक की शादी हुई है और वो अपनी लाइफ में खुश भी हुए। पर सोचो ना, अगर ये प्रैंक ना होके सच होता तो ऐसा कुछ भी नहीं होता। और तुम इतना नेगेटिव क्यों सोच रहे हो? सब कुछ ठीक है अभी। नहीं जिमी, ऐसा नहीं है। जितना आसान तुम्हें लग रहा है उतना आसान मेरे लिए नहीं है। बिकॉज मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर शायद तुम मुझसे प्यार नहीं करती। तुम्हें किसी और के साथ देखने में मुझे कितनी तकलीफ होती है पता है? बट अफसोस कि मेरा प्यार एक तरफा है। तुम तो मुझसे प्यार ही नहीं करती ना। शुगा, ये सब सोचना बंद करो, इधर आओ। I love you जिमी। मैं तुम्हें किसी और के साथ
सही तो आसमान आप तेरे बिना गुजारा। शुगर स्टॉप, कोई आ जाएगा। जिमिन अब तो तुम बोल सकती हो ना आई लव यू। मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हारे लिए क्या फील करती हूँ। जिमिन तुम मेरी केयर करती हो, मुझसे प्यार करती हो, मुझसे किस करती हो, फिर आई लव यू करने में क्या जाता है। अगर केयर करने को, किस करने को प्यार करते हो तो आई थिंक आई लव यू, बट मैं खुद अभी तक इस फीलिंग को नहीं समझ पा रही हूँ। जिमिन यही प्यार है और तुम मुझसे प्यार करती हो, ठीक है मैं मानती हूँ, बट मुझे थोड़ा और टाइम चाहिए। मुझे पता है जिमिन तुम मुझसे प्यार करती हो, मेरी केयर करना, मेरी फिक्र करना, ये प्यार नहीं तो क्या है। पता नहीं क्यों तुम अपनी फीलिंग को समझ नहीं पा रहे हो, पता नहीं कब तक तुम अपने प्यार के लिए मुझे वेट करवाओगी। ओके यार, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।